साथियों 19 जनवरी 2006 को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने न्यू होराइजन्स नाम का एक यान छोड़ा। यह यान 9 साल की एक लंबी रेस के बाद 14 जुलाई 2015 को 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ता हुआ प्लूटो पर कई ऐसे बड़े बड़े बर्फ के मैदान और उबड़ खाबड़ घाटियों का मंजर दिखा रहा था जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, प्लूटो पृथ्वी से करीब 5 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि काफी समय तक हमें प्लूटो और उसके पार की दुनिया के बारे में ठीक ठीक कुछ पता नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने आसपास के प्लैनेट्स पर सैटेलाइट्स भेजकर उनका अध्ययन करना शुरू किया तो उनके मन में प्लूटो को लेकर भी जिज्ञासा हुई और उन्होंने प्लूटो और उसके पार की दुनिया के बारे में पता लगाने के लिए एक मिशन भेजने का प्लान किया। लेकिन किसी भी सैटेलाइट्स के लिए ये मिशन इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि प्लूटो तक पहुंचने के लिए पृथ्वी और प्लूटो के बीच आने वाले सभी प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स का सामना सैटेलाइट्स को करना पड़ता। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार 19 जनवरी 2006 को नासा ने न्यू होराइजन्स नाम का एक मिशन शुरू किया। न्यू होराइजन्स को प्लूटो और क्यूपर बेल्ट के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया था। 9 साल के लंबे सफर के बाद इसने 4 जनवरी 2015 को प्लूटो से जुड़ी जानकारियां पृथ्वी पर भेजना शुरू किया था। न्यू होराइजन्स ने 20 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की दूरी से ही प्लूटो का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इसने प्लूटो और उसके मून चारोन की फोटो भी खींची थी। हालांकि ये फोटो काफी दूर से खींची गई थी, जिस कारण ये धुंधली थी। लेकिन इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में प्लूटो अपने मून चारोन की तुलना में काफी छोटे आकार का लग रहा था। जैसे जैसे न्यू होराइजन्स प्लूटो की तरफ बढ़ता गया, उसके द्वारा भेजी जाने वाली तस्वीरें भी साफ होती गईं। इसके बाद की खींची तस्वीरों में प्लूटो और उसके 2 मून निक्स और हाइड्रा भी दिखाई दे रहे थे। मई 2015 में जब यह यान प्लूटो से लगभग 5 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर था तो इसने प्लूटो की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची थी जिसमें प्लूटो अपने अक्ष पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। जब अंतरिक्ष यान ने 20 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली तब वैज्ञानिकों के लिए एक नई मुसीबत आ गई। दरअसल 11 मई 2015 से न्यू होराइजन्स ने कुछ ऐसे पिंडों की खोज की जिन्हें अभी तक देखा नहीं गया था और न ही इनके बारे में वैज्ञानिकों को कोई आइडिया था। इन पिंडों की यान से टकराने की आशंका वैज्ञानिकों के लिए चिंता का मुख्य विषय बन गई थी। जून 2015 में 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूरी से ली गई प्लूटो की इस तस्वीर में प्लूटो का वो हिस्सा दिखाई दिया जहां से न्यू होराइजन्स गुजरने वाला था। 4 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स के सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ गई जिस कारण ये सेफ मोड में चला गया। सेफ मोड एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें यान के सभी वैज्ञानिक परीक्षण बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से जल्दी ही वैज्ञानिकों ने इसे ठीक कर लिया और 7 जुलाई 2015 को इसने फिर से वैज्ञानिक परीक्षण शुरू कर दिए। इसके बाद जैसे जैसे यान प्लूटो के पास जाता गया हमें नई नई चौंका देने वाली तस्वीरें मिलने लगी और 14 जुलाई 2015 को आखिर वो पल आ गया जिसका हमें पिछले 9 सालों से इंतजार था। असल में इसी दिन न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे पास से गुजरा। इस समय उसकी प्लूटो से दूरी महज 12,500 किलोमीटर थी। साथियों, इस समय यान 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा था और तब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की जो तस्वीर ली उसने वैज्ञानिकों का प्लूटो के प्रति पूरे दृष्टिकोण को ही बदल कर रख दिया। इन तस्वीरों में बड़े बड़े बर्फ के मैदान और उबड़ खाबड़ घाटियां भी नजर आईं। ये प्लूटो की वो दुनिया थी जो हम पहले बार देख रहे थे। इस तरह न्यू होराइजन्स ने सफलता के साथ अपने मिशन को पूरा कर लिया, लेकिन चूंकि अभी इसमें बहुत सारा फ्यूल बाकी था तो वैज्ञानिकों ने इसके मिशन को थोड़ा और आगे तक ले जाने का निर्णय लिया। अब इसे प्लूटो से भी आगे क्यूपर बेल्ट में स्थित एक अंतरिक्ष पिंड अल्टीमा थ्यूले के पास जाकर उससे जुड़ी हुई जानकारियों को इकट्ठा करना था। अल्टीमा थ्यूले हमारे लिए एक छोटी अंधेरों से भरी एक बिल्कुल अनजान चीज थी। इसके पहले नासा ऐसी किसी भी चीज के पास नहीं गया था जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो। आप
इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे पहले वैज्ञानिकों के पास अल्टीमा थ्यूले की आकृति और आकार को लेकर कोई भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में न्यू होराइजन्स के लिए इस अंधेरे भरे अंतरिक्ष के अंदर अल्टीमा थ्यूले को ढूंढना भी एक चुनौती भरा काम था। न्यू होराइजन्स इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए 1 जनवरी 2019 को अल्टीमा थ्यूले के पास से होकर गुजरा। इस समय इसकी अल्टीमा थ्यूले से दूरी महज 3500 किलोमीटर की थी। गुजरते समय न्यू होराइजन्स ने अल्टीमा थ्यूले की कई तस्वीरें लीं और इन तस्वीरों ने अंतरिक्ष से जुड़े कई जटिल रहस्यों से पर्दा हटा दिया। साथियों, खुशकिस्मती से 13 साल की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद न्यू होराइजन्स एकदम सही सलामत था और अभी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फ्यूल भी बचा हुआ था। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि इस बचे हुए फ्यूल के साथ न्यू होराइजन्स आने वाले 10 सालों तक आसानी से काम कर सकता है और क्यूपर बेल्ट के और कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। वर्तमान समय में न्यू होराइजन्स पृथ्वी से लगभग 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर अपनी यात्रा कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी इस समय न्यू होराइजन्स की पृथ्वी से दूरी पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी का 43 गुना है। इस समय से ये यान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अगर ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे तो आने वाले 20 सालों यानी करीब 2043 तक ये हमारे सोलर सिस्टम को पार कर जाएगा और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला है। इसके पहले भी 2 अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हमारे सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंटरस्टेलर स्पेस अंतरिक्ष की वो जगह है जहां जाकर हमारे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, न्यू होराइजन्स मिशन के अंदर वॉयेजर मिशन की तुलना में काफी उन्नत किस्म की तकनीक और उपकरणों का प्रयोग किया गया है। ऐसे में अगर न्यू होराइजन्स हमारे सोलर सिस्टम को पार करने में कामयाब हो जाता है तो ये यान इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े कई ऐसे सवालों के जवाब दे सकता है जो हमें वॉयेजर मिशन से नहीं मिल पाए थे। आपको बता दूं कि प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी और यह इंसानों द्वारा क्यूपर बेल्ट में खोजी गई पहली वस्तु थी। इसे उस समय 9वां प्लेनेट तो बना लिया गया था, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण ये हमेशा हमारे लिए एक अजीब वस्तु था। प्लूटो सोलर सिस्टम के बाकी प्लेनेट्स की तुलना में काफी छोटा है। इसका मास पृथ्वी के चंद्रमा के मास का कुल 1/6 है, जबकि इसका वॉल्यूम हमारे चंद्रमा का 1/3 ही है। प्लूटो अपने ऑर्बिट में कभी कभी नेपट्यून के बहुत पास आ जाता है तो कभी दूर चला जाता है। इसी कारण प्लूटो की सूर्य से दूरी लगभग 4.5 से 7.3 अरब किलोमीटर तक होती है और सूर्य के प्रकाश को यहाँ पहुँचने में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं। प्लूटो के पास कुल 5 चंद्रमा हैं, जिनके नाम चारोन, स्टाइक्स, निक्स, कैरबेरोस और हाइड्रा है। चारोन को 1978 में खोजा गया था, वहीं जबकि निक्स और हाइड्रा की खोज 15 मई 2005 में हब्बल टेलीस्कोप ने की थी। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में अब 8 प्लैनेट्स हैं जो लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं।